मैं डॉक्टर बीपी त्यागी बोल रहा हूँ हर सीएनटी हॉस्पिटल से। एक मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल पे कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में, तो उसके बाद मुझे काफ़ी गंदे फीडबैक मिले हैं। वो गंदे फीडबैक किसके कारण मिले मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ हमारे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन हैं जिनका कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट उससे जुड़ा होगा, उन्होंने कुछ व्यूवर्स को उन्होंने नाम भी बताया व्यूवर्स ने कि इस डॉक्टर ने उनको ये विचार दिए हैं, उनको बताया होगा कि हम इस तरह के कमेंट डालें। इसी से जाहिर होता है कि जो मेरी नेचुरल थेरेपी है बधिर बच्चों को ठीक करने की, उससे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन और कॉकलियर इम्प्लांट कंपनी बौखला रहे हैं। ये क्यों बौखला रहे हैं मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉकलियर इम्प्लांट होता है वो पूरे एनेस्थीसिया में होता है। उसमें जो चेहरे की नस है हमारी ये कमज़ोर हो सकती है, तो आधे चेहरे में लकवा मार सकता है। उससे जो अंदर का हमारा फ्लूइड है ब्रेन का, कान के रास्ते से बाहर आ सकता है। उससे गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। उससे इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं, और अगर वो ठीक से फिट हो जाता है तो वो साउंड मैकेनिकल साउंड होती है, वो नेचुरल साउंड नहीं होती है, और वो सिर्फ 10 साल तक काम करता है। हमें 10 साल के बाद ये फिर से बाहर वाला चेंज करना पड़ता है। कोई भी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन क्या आपको ये सारी बातें बताता है? ये सारी बातें आपको जाननी है कि क्या नेचुरल ट्रीटमेंट है और जो आप ट्रीटमेंट करेंगे उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन को अपने पेशेंट को ये बताना चाहिए कि उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उनसे ये भी पूछना है आपको कि क्या हमारा बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेल पाएगा, कोई स्टेट लेवल स्पोर्ट्स खेल पाएगा, कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेल पाएगा, कोई इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेल पाएगा। क्या हमारा बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट के बाद आर्मी में जा पाएगा, क्या हमारा बच्चा इम्प्लांट के बाद किसी डिफेंस सर्विस में जा पाएगा या पुलिस में जा पाएगा, या उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। अपने दोस्तों से बात करते हुए, क्या रात को जब बच्चा सोएगा तो इम्प्लांट से आवाज़ आएगी या नहीं आएगी हटाने के बाद। ये सारी चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। ये इसकी ड्रॉबैक है, और ये ड्रॉबैक कोई भी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन आपको नहीं बताएगा। वो सिर्फ आश्वासन ये देगा कि मैं ऑपरेशन करूँगा और 100% उससे बच्चे को आवाज़ आ जाएगी, लेकिन कैसी आवाज़ आएगी, उससे बच्चे का हमारे डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। क्या आपका बच्चा 5 साल की उम्र में कॉकलियर इम्प्लांट करवा सकता है? ये कोई नहीं बताएगा। आइडियल एज कॉकलियर इम्प्लांट की है 11 महीने, और अगर 11 महीने के बाद कोई भी कॉकलियर इम्प्लांट होता है तो उसका स्पीच डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। जो मैं ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन को जो परेशानी हो रही है, मैं उसके लिए आपको वर्जन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो इंजेक्शन लगाता हूँ वो नेचुरल थेरेपी है। बच्चे का मैं ब्लड लेके उसी का प्लाज्मा लेता हूँ, और उसी के प्लाज्मा को मैं अंदर पर्दे के पीछे इंजेक्ट करके बच्चे की हियरिंग वापस लाता हूँ। ये नेचुरल वे है कोई भी डेफ बच्चे को ट्रीट करने का। और इसका सिर्फ एक ही बैड इफ़ेक्ट होता है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाते वक्त पेन होता है, और कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ना उससे चेहरे की नस कमज़ोर होती है, ना उसकी आवाज़ मैकेनिकल होती है। जितनी मैंने बातें आपको बताई वो कुछ नहीं होता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल उसका डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल उसकी स्पीच आती है। 120 डेसिबल से जब मैं 90 डेसिबल पे आता हूँ तो उनको स्पीच थेरेपी के लिए हियरिंग एड लगाता हूँ, और उस हियरिंग एड को हम जब बच्चा ठीक से सुनने लगता है तो बाई बैक कर लेते हैं। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, जो मैं इंजेक्शन पीआरपी करता हूँ डेफ एंड म्यूट चाइल्ड में, इसके बारे में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन अब अगर आपको ये बोलते हैं कि ये वो अपनी ओर से कर रहे हैं, इसकी कोई स्टडी नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे पीआरपी इन एसएनएचएल तो आपको काफ़ी सारे पेपर मिलेंगे, उसमें से कुछ पेपर मेरे भी हैं। तो ये देखें, ये समझें और अपने बच्चे का नेचुरल ट्रीटमेंट कराएं। कुछ मैंने कमेंट अपने वीडियो में पढ़े हैं, उसमें कुछ व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक बाबा हैं और फेक टेस्टिमोनियल है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्वालिफाइड ईएनटी का प्रोफेसर हूँ, और मैं
जो ये काम कर रहा हूँ ये पब्लिश्ड वर्क है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। और अगर उनको विश्वास नहीं है तो मेरे सेंटर पे आएँ, मेरा रिकॉर्ड चेक करें, और मैं यहीं जो बच्चे मेरे ठीक हुए हैं उनको उनसे फ़ोन पे भी बात कराऊंगा। थैंक यू।